टीवी चैनलों पर और यूट्यूब चैनलों पर लालू प्रसाद यादव जी के घर में परिवार बिखर गया, रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दी। ये खबरें प्रमुखता से न सिर्फ चल रही है बल्कि उस पर बहस भी हो रही है, डिबेट्स भी हो रहे हैं। ये इस राज्य के इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का और मीडिया के परवर्जन का, विकृति का ये द्योतक है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दी। अव्वल तो वो कब राजनीति में थी सिवाय इसके कि उन्होंने पिता को किडनी देने के बाद उनके मन में अचानक आया, सिंगापुर से आई और चुनाव लड़ने की सोची, सारण से, छपरा से। उसके बाद फिर वो वापस सिंगापुर चली गई। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी या उन्होंने परिवार त्याग दिया, तो बिहार का मुद्दा ये नहीं है। वहाँ बिहार का इशू ये नहीं है कि लालू यादव का परिवार में सदस्यों में झगड़ा हो गया। मुद्दा ये नहीं है कि संजय यादव कौन है और उनके सलाहकार मंडली में कौन लोग थे। मुद्दा यह नहीं है कि रोहिणी आचार्य छोड़ दी या तेज प्रताप ने छोड़ दिया। बिहार का मुद्दा क्या है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, बुद्धिजीवी वर्ग, समाज का बड़ा वर्ग, मतदाता जिन्होंने 10,000 रुपये राजनीतिक रिश्वत लेकर अपने ईमान को बेचा और वोट दिया। मुद्दा यह है कि उस पलायन का क्या होगा। वो नवयुवक जो लगभग 1.5 से 2 करोड़ की संख्या में इस राज्य से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, जलील होते हैं, कि रुसवाई होती है, और फिर आकर यहाँ पर उनमें से ज्यादातर लोग जिनके घरों में 10,000 रुपया गया वो वोट देते हैं। मुद्दा ये नहीं है विमर्श का आज मीडिया में, आप उठा के देख लीजिए। मुद्दा ये नहीं है कि राज्य में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, उद्योग धंधे कैसे लगें, व्यापार कैसे फले फूले, शिक्षा जो बर्बाद हो गया है विगत 20-25 वर्षों में, उस शिक्षा कैसे सुधरे, जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में आकंठ नीतीश कुमार की सरकार के लगभग 100% मंत्री और टॉप ब्यूरोक्रेट डूबे हुए हैं। मुद्दा ये होना चाहिए। मुद्दा ये है ही नहीं कहीं विमर्श में। कोई इस पर चर्चा किसी टीवी चैनल पर नहीं हो रहा है कि सरकार का रोडमैप क्या होगा, क्योंकि अमित शाह ने तो कहा कि यहाँ तो जमीन ही नहीं है तो फैक्ट्री कैसे लगेगी। और अब तो यह बात ओपन सीक्रेट है कि अगर 10,000 रुपया राजनीतिक रिश्वत देकर कोई सरकार बन जाए तो फिर काम करने की क्या जरूरत है। और ये जनता तैयार रहे इसके लिए, क्योंकि अगर आपने रिश्वत लेकर वोट दिया है तो आपका काम भी बगैर रिश्वत के नहीं होगा। तो आप चिल्लाइएगा नहीं। आपको पंचायत से लेकर जिले तक और सचिवालय से लेकर और मुख्यमंत्री के सचिवालय तक, गांव की सड़क से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक और कलवर्ट से लेकर बड़े ब्रिज तक, जाति प्रमाण पत्र बनाने से लेकर एफआईआर तक, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने से लेकर और आवेदन देने तक रिश्वत देना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी रिश्वत लेकर मत दिया है। प्रकृति का एक नियम है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। हमने बिहार की जो दुर्गति बनाई है और बिहारी जो जलालत रुसवाई झेलता है उसके लिए कोई और दोषी नहीं है। और अब तो एक गंभीर प्रश्न इस पर भी खड़ा हो गया है कि क्या इन मुद्दों पर बहस करके, इन मुद्दों की
बात उठाकर इन मुद्दों को चुनाव में लोगों के सामने रखकर वोट मांगना, इसका कोई रेलेवेंस है भी या नहीं? अब तो प्रश्न ये है कि क्या अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जिनको विजन है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं राजनीति में आके, क्या उनको आना भी चाहिए या नहीं? मुद्दे ये नहीं है कि तेजस्वी आज क्या खाए और नीतीश कुमार ने आज कहाँ चाय पी। मुद्दा ये नहीं है कि कोई एक किसी परिवार की महिला राजनीति छोड़ दे रही है। मुद्दा ये नहीं है कि किसका सोशल मीडिया कौन देख रहा है। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमने विगत 4-5 दशकों में लोगों को ऐसी शिक्षा दी है, लोगों का ऐसा माइंडसेट तैयार कर दिया है कि वो अपने अपने परिवार की बेहतरी को छोड़कर, अपने बच्चों की बेहतरी छोड़कर उन तमाम बातों के बारे में सोचें और बात करें जिससे उसका कोई वास्ता नहीं है। हम आज भी अपना ज्ञान बघारते हैं इस बात को लेकर कि यूक्रेन का युद्ध कब थमेगा। हम पूरी ताकत लगा देते हैं ये समझने में कि इजराइल और गाजा का इशू क्या है, ट्रंप के टैरिफ से क्या होगा। हम पूरी ताकत लगा देते हैं यह समझने में कि अमित शाह कैसे चाणक्य बन गए और ये भाट गोदी मीडिया के द्वारा सेट किए गए नैरेटिव्स, जिसमें इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि ये अरबों रुपया कैसे छापे, और वो छाप रहा है। तो सिवाय इन चीजों पर बहस करने, चटकारा लेने, सोशल मीडिया पर एक दूसरे से भिड़ जाने, गाली गलौज करने, मारपीट करने, इन सभी चीजों के लिए हमको ट्रेन कर दिया गया है। इसलिए हम इससे इतर न सोच सकते हैं, न इससे इतर कुछ करने की बात करते हैं, और जो करता है उसको हम लोग बेवकूफ समझते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुना के मैं अपनी बात खत्म कर दूं। एक स्टोरी है कंट्री ऑफ ब्लाइंड। उसमें न्यूनेज नाम का एक गलेडिया, वो भेड़ चढ़ाते चढ़ाते पर्वत के उस पार चला जाता है। जब वो पर्वत के उस पार जाता है तो जिस गांव में वो प्रवेश करता है, उस गांव के सभी लोग अंधे थे। उनके घर बेतरतीब बने हुए थे, खिड़की उल्टे, दरवाजा उल्टा, सारा चीज उलट पुलट। ये जो न्यूनेस गया तो वहां उसको अजीब लगा कि साहब ये कौन सा गांव है। तो देखा कि सभी लोग अंधे हैं। तो उसने ज्ञान की बातें, सही चीज क्या होना चाहिए उसकी बातों को लोगों को बताने लगा। तो लोग तो सभी अंधे थे, उसको लगा कि ये कौन सा बात कर रहा है। तो करते करते लोगों ने देखा कि ऐसे जब छुआ तो देखा कि अरे इसके यहां पर एक घाव है जिसको आंख बोलते हैं। तो चूंकि किसी के पास तो था नहीं, तो लोगों ने कहा कि वो इसको एक घाव है, बीमारी है, इसीलिए वो पटांग बात करता है। इसी बीच उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की का परिवार कहता है कि हम तैयार हैं शादी करने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि तुमको इस घाव को निकलवाना पड़ेगा, इसको चाकू से बाहर निकाल देंगे। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो अपना आंख निकलवा कर वो अंधों की बस्ती में शामिल हो जाता, या वहां से भाग जाता। उसने दूसरा रास्ता चुना, वहां से भाग गया। हम लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि यहां कोई व्यक्ति अगर यह बताए कि साहब आप अंधे हैं, ये सही है, ये गलत है, तो सब लोग उस पर हंसता है। जैसे आज जन सुराज पर लोग हंस रहे हैं। मुझे तरस मीडिया के भी उन बंधुओं पर आती है, मुझे तरस उस इंटेलेक्चुअल पर आता है, मुझे तरस उन पॉलिटिकल एनालिस्ट पर आता है, मुझे तरस उन पत्रकारों पर आता है जो चटकारा लेकर ये बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर तेरा क्या होगा। अरे उसका क्या होगा, उसने तो आपकी बात कही थी। प्रश्न ये उठता है कि उसका क्या होगा जो पलायन कर गया है, उसका क्या होगा जो 10,000 रुपया दे के वोट दिया, उसका क्या होगा जिसने फिर से जाति और धर्म पर वोट दिए, उसका क्या होगा जिसने काबिल और ईमानदार लोगों को हराया और अपराधियों को जिताया, उसका क्या होगा
जो इनके पीछे भीड़ बनकर, उसका फॉलोअर बनकर अपना जीवन तबाह करने पर तुला हुआ है। ये एक दीगर प्रश्न है जिस पर समाज को जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि प्लूटो ने कहा था कि अगर मतदाता जागृत न हो, अच्छे लोग राजनीति में आगे ना आए, तो आप तैयार रहिए मूर्खों के द्वारा शासित होने के लिए। तो हम लोग अभिशप्त हो गए हैं कि ऐसे ही जाहिलों, अपराधियों और मूर्खों के द्वारा शासित किए जाएं, यानी उसके शासन में हम रहें। तो ये बिहार को मुबारक हो कि जिसने 10,000 रुपया राजनीतिक रिश्वत लेकर बिहार की तकदीर को बदलने का एक ऐसा अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है कि जिसका इस देश में ही नहीं, दुनिया में कोई और मिसाल नहीं मिलता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।